अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के अकॉर्डिंगली 2025 के मुताबिक न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 6.1, 6.2, न्यूमेरिकल नंबर 6.3 आज हम करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इन फार्मूलाज में यूज होने वाले क्वांटिटीज के मैंने यूनिट्स लिखे, आप इनको राइट डाउन करें। ये डेंसिटी को डी से भी जाहिर करते हैं और इस तरह इसको हम रॉ भी बोलते हैं। आप इस तरीके से भी सिंपल को जाहिर कर सकते हैं। डेंसिटी का फार्मूला मास ओवर वॉल्यूम, ये प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया, और ये भी प्रेशर का प्रेशर इन लिक्विड ये टॉपिक है, वहां से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है। उसके बाद ये वाला फार्मूला हाइड्रोलिक प्रेस से हमने फाइंड किया हुआ है। देन ये F = W, W = mg, ये हमारा यूज होगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट यूनिट्स, डेंसिटी का यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, -3 है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का किलोग्राम है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, और एरिया का मीटर स्क्वायर है। इन दोनों को भी याद रखना आपने। और हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये क्वांटिटीज थी जिनके हमने यूनिट्स और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर आप ओपन करें मेरे साथ, ताकि आप भी जो है स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करें, आपको न्यूमेरिकल फिर समझ आएगी। पेज नंबर 146 बुक अपनी पकड़ लीजिए। A spring is stretched 20 मिलीमीटर by a load of 40 न्यूटन। एक स्प्रिंग खींचा गया, उसका डिस्टेंस चेंज किया गया है। स्ट्रेच से मुराद ये है ना, हुक्स लॉ के मुताबिक उसको फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, डिस्प्लेस करवाते हैं। तो उसको मैंने एक्स जाहिर किया, 20 मिलीमीटर है। अब मेरा बेटा हमारा यूनिट जो है ना डिस्टेंस का या हाइट का रेडियस का जो भी वो मीटर होता है, ये मिलीमीटर है। मिली को चेंज करेंगे, प्रीफिक्स में वैल्यू मिली की होती है 10 की पावर -3, तो हमने यहाँ पे -3 लिख दिया, मीटर में चला गया। कितने फोर्स लगा के किया, 40 न्यूटन। अब उसके बाद कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट को कैपिटल के से जाहिर करते हैं, ये फाइंड आउट करना है। अब आगे कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वेट। अब मैंने यहाँ पे x1 और y1 इसलिए लिखा था, उसने दोबारा से बोला अगर स्प्रिंग को 16 मिलीमीटर तक खींचा जाए तो उसको कितना वेट चाहिए, यानी कि वो पहले वेट था f की शक्ल में, इसलिए मैंने वेट को दोबारा फिर से f की शक्ल में लिखा है, यानी कि 16 मिलीमीटर और खींचा गया, कितना वेट लगाकर आपने वो फाइंड करना है, यानी कि आपने f2 फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ पे मिलीमीटर है, मिली को खत्म किया, 10 की पावर -3 प्रीफिक्स होता है मिली, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की जाहिर बात जरूरत पड़ेगी। पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स हमारे पास जो है F1 वो है 40, और डिस्टेंस हमारे पास है 20 × 10 की पावर -3। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ x1 और ये F1। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत है, तो कैलकुलेटर करने के लिए 40 डिवाइडेड बाय 20 10 की पावर -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा k की वैल्यू 2000, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। यहां तक क्लियर। ये आगे कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हमने फाइंड करना वेट। वेट मैंने आपसे पहले बोला, यहां पे हम W F रखेंगे, और F1 हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए F2 कहेंगे, इसे भी F2, और यहाँ पे x2 यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने F2 फाइंड करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अभी ताजी और फ्रेश आई है। x2 आपके पास 16 × 10 की पावर -3 है। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, बड़ा सिंपल सा मेथड है। 200 ये नहीं 2000 है, मल्टीप्लाई बाय 16 10 रेज़ की पावर -3, तो हमारे पास आ गया 32, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये हमारे पास हो गया पहला न्यूमेरिकल। जी बेटा हम इसका ना आंसर जो है बुक से मैच कर लेते हैं, आएगा हमारा आंसर जो है वो सेम है। जी ठीक है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर और 32 न्यूटन है, तो किलो में चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं। जैसे मिली की पावर 10 की पावर -3 होती है, तो किलो की पावर बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, किलो की पावर होती है 10 की पावर 3, तो ये 3 0 है। इसको मैं इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर चैप्टर 1 में आपने किया होगा, और ये 10 की पावर -3 किसमें चली जाएगी, किलो में, और ये हमारा आ गया न्यूटन पर मीटर अकॉर्डिंग टू बुक आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 6.2 उसमें कहता है द मास ऑफ 5 लीटर मिल्क इज 4.5 किलोग्राम। 5 लीटर दूध है और उसका मास जो है वो 4.5 किलोग्राम, और कहते हैं इसकी डेंसिटी फाइंड करें। मैं डियर स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी, हमारा वॉल्यूम का जो SI यूनिट, लीटर बेसिकली वॉल्यूम को जाहिर यूनिट होता है, उसे जाहिर कर रहा है। हमारा वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। यहां पे उसने बात कही है आपके साथ लीटर्स में, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसको आपने मीटर क्यूब में करना हो तो मेरा बेटा यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं कि जो 1 लीटर होता है, ये नोट कर ले, ये एमसीक्यूज भी आता होता है, बोर्ड में भी आएगा और ये आपके टेस्ट में भी आ सकता है। 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी कि 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो आप उसे इस तरह भी कर सकते हैं।
तो अगर 1 लीटर इतने क्यूब के बराबर, तो 5 लीटर कितने क्यूब के बराबर होगा? तो आप मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ 10⁻³ के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 10⁻³ को आप ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं ताकि मल्टीप्लीकेशन करने में आसानी पैदा हो। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.001 से करेंगे तो आपके पास जो फाइनल एंड फुल एज आंसर आएगा वो है 0.005 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्लियर हो गई आपको बात सारी, ये एमसीक्यू से ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आता भी होता है बोर्ड में ये। डेंसिटी फाइंड करनी है, उसका सिंबल मैंने लिखा, डेंसिटी का फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम है। तो मेरा बेटा मैस कितना है आपके पास 4.5 और मेरा बेटा आपके पास वॉल्यूम कितना 0.05। बड़ा सिंपल सा मेथड है। 4.5 कैलकुलेटर पे लिखें, 0.005 आप क्या करें बुक पे उस पे लिखें अपना कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन आपकी बुक में जो है इसको साइंटिफिक में किया हुआ है और वो इस तरीके से आंसर है। ये देखें, अब ये पॉइंट यहां से उठाया हुआ है और बुक में वो पॉइंट यहां पे लेकर 9 से पहले लेकर है, तो राइट से आप लेफ्ट साइड पे हैं, ऐसे ही है। तो आपका आंसर क्या है 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास डेंसिटी। यहां तक क्लियर है? इसको चेंज क्यों किया? अकॉर्डिंग टू बुक आंसर किया। ठीक है, जब यहां तक रखेंगे चांसेस हो सकते हैं मार्क्स काट ले वो, उसके आंसर की जो है इस तरीके से होगी। थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल है, यानी कि चंद एक न्यूमेरिकल जो इस तरह करने पड़ते हैं, तो ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये आदत हो जाती होती है, इसके मसला नहीं कोई भी। When a solid of mass 60 gram is lowered into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of the solid. बड़ा सिंपल है। एक मेजरिंग सिलेंडर है इतना सा, उसमें पानी मेजर किया है। जाहिर बात है वो मेजरिंग सिलेंडर की जो है ना, वो मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मेजरिंग सिलेंडर है, तो यहाँ पे ना लाइन इंडेक्स होते हैं, ठीक है, जो कि नंबर्स बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे पानी है, फॉर एग्जांपल ये 40, जो उसने बताया 40 सेंटीमीटर क्यूब है, ये है 40। अब इसमें ना सॉलिड चीजें डाली गई है, तो जाहिर बात है जब कोई सॉलिड चीजें डालते हैं तो पानी का लेवल जो है वो थोड़ा अप हो जाता है। कितना आ गया 44। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना पहले 40 था ना, अब पत्थर डालने से, सॉलिड मैस डालने से, वो मैस कितना है हमारे पास 60 ग्राम, वो डालने से पानी का लेवल अप हो गया। ये V1 और ये हमारे पास V2, तो दोनों का फर्क कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक समझ आ गई है? तो मेरे बेटा मैस था 60 ग्राम, तो मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे 0.06 किलोग्राम आ जाएगा। V1 कितना है? पानी सॉलिड डालने से पहले 40 सेंटीमीटर क्यूब, सॉलिड जैसे डाला हमने तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया 44। अब दोनों में डिफरेंस निकालना हमने, टोटल जो डिफरेंस आएगा वो बड़ा आसान है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करें तो आपके पास एवरेज ऑफ वॉल्यूम आ जाएगी। अब यहां पे एक बात नोट करनी है आपने, ये बात लेनी इस चैप्टर के लिए। वो बात ये है कि मेरा बेटा ये है मीटर स्क्वायर और ये है मीटर क्यूब। अब दोनों में फर्क देखें, जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, सही है। अब मेरा बेटा जब आप लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, वो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, बड़ा फर्क है। सेंटीमीटर लिखा हो तो सिंपल 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब भी सेंटीमीटर के मीटर के ऊपर जो पावर होगी, जब भी आप इसे 100 से डिवाइड करने जाएंगे, जो मीटर के ऊपर पावर होगी आप यहां पे लिख दें, क्योंकि हम प्रीफिक्स के ऊपर पावर नहीं लिखते, प्रीफिक्स की वैल्यू के ऊपर पावर लिखते होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में रूल भी पढ़ेंगे आप। तो सेंटीमीटर क्यूब है, अगर सेंटीमीटर होता तो 100 से डिवाइड, अगर मीटर के ऊपर कोई पावर आ जाएगी तो 100 से डिवाइड तो करना है। जो m के ऊपर पावर है वो आपने पावर दे के डिवाइड करना है। अब m के ऊपर पावर 3 थी, इसलिए मैंने 100 की पावर क्या ली 3। तो अब मैं 4 को डिवाइड करूंगा 100 और इसकी पावर जो है मेरे पास वो कितनी है 3। तो मेरे पास कुछ आंसर इस तरीके से है। आप पहले 100 का क्यूब ले लें, आप 100 का क्यूब लेंगे तो ठीक है। अब इसको आपने डिवाइड करना, सही है। अब 4 डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब, तो मेरे पास आंसर है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। आई होप सो आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अच्छा मेरे डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी। डेंसिटी का फार्मूला वो भी पीछे लगा है, मैस कितना है 0.06 किलोग्राम। जो आपका वॉल्यूम चेंज है, जो वॉल्यूम चेंज आपने वो फाइंड आउट करना, वो कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। अब सिंपल क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, 0.06 डिवाइडेड बाय 4 10 की पावर -6, तो आपके पास आंसर आ गया 15,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बुक में जो आंसर है वो आपका है 15
मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गई है 3 जीरो को 10 की पावर 3 में, जैसे हमने यहां मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बेटा ये थे आज के हमारे 3 न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स किया करें, हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।